Hello everyone, students. In the previous lecture of the topic chemical equilibrium, you know that we have taken some numericals. They were based on the Kc, I mean equilibrium constant, when we use here the terms of concentrations only. But now today we have to see the numericals which are based on the formula between Kp and Kc. You know that the formula in between Kp and Kc is Kp is equal to Kc into RT raised to डेल्टा n. ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के ऊपर आज हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स. Kp is here equilibrium constant when we use here the partial pressures. Kc is again the equilibrium constant, but when we use here the molar concentration terms. R is nothing but known as molar gas constant. Capital T is nothing but the absolute temperature, and delta N here is nothing but change in the number of moles. I mean change in the number of gaseous moles. इसका जो फॉर्मूला है N2 minus N1, where N2 is equal to number of moles of gaseous products minus जो यहाँ पे N1 है, ये होता है number of moles of gaseous reactants. ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूला के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे. सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन. आपको यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन, जहाँ पे आपको दिया है कार्बन in a solid state reacts with water, it gives carbon monoxide as well as H2 gaseous. टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया है, ये है 990 केल्विन. सो अवेलेट हियर T is equal to 990 केल्विन. Okay, if the equilibrium concentrations they are given like over here, so the formula we can use here directly here, but before that I just think that we should calculate the value of delta n. delta n यहाँ पे जो है ये होता है N2, मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस N1. क्या है यहाँ पे N1? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. सो अगर हम देखेंगे इक्वेशन में, यहाँ पे CO का 1 मोल है और H2 का 1 मोल है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 2. 1 + 1 इज इक्वल टू 2 माइनस जो है यहाँ पे दिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. तो जो कार्बन है ये तो है सॉलिड स्टेट में, तो ये हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ H2O का जो है 1 मोल यही लेंगे. So the value of delta n, it is equal to 1. Okay, so the formula now is Kp is equal to Kc into RT raised to delta n. Kc का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे, वो वैल्यू यहाँ पे क्या है? The value of Kc यहाँ पे दिया नहीं है, चलिए हम लोग इसे निकाल लेते हैं. We know the formula for Kc. Kc is equal to, yes, molar concentration of CO into molar concentration of H2 divided by molar concentration of, yes, carbon divided by molar concentration of H2O. But since here carbon जो है यहाँ पे present, it is in a solid state, तो आपको पता है the molar concentrations of the pure solid they are equal to 1. तो इसका वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो अगर हमने यहाँ पे ये नहीं लिया तो भी चलेगा. ठीक है, सो molar concentrations of the pure solids और pure liquid they are equal to unity, equal to 1. तो जो यहाँ पे वैल्यू दिया है CO का, क्या वैल्यू दिया है CO का? ये वैल्यू है 0.2 इंटू H2 का वैल्यू भी है 0.2 डिवाइडेड बाय क्या है वैल्यू H2O का? 1.1. सो
मैं इसे लिखता हूँ 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1। इसके लिए सेम हियर आई विल राइट हियर 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 एंड हियर आई विल राइट हियर यस 11 इंटू 10 रेज टू माइनस 1। हमने बस क्या किया है, एक डेसिमल जो है शिफ्ट किया है उसको, पॉइंट को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसा किया है कन्वर्ट। सो 10 रेज टू माइनस 1 इज ओवर हियर, यहाँ पे भी है वो, इसे हम कट करेंगे, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 11 इंटू 10 रेज टू माइनस 1। सो 11 यहाँ पे आएगा 0, देन 11 3 सा यस 33, कितने बचेंगे, हो जाएंगे 7, देन 11 6 सा, again there will be 4 remaining, again there will be I think 0.3636 into 10 raised to minus 1 यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू बन जाएगा 0.03636। दिस इज द वैल्यू फॉर KC ओनली। लेकिन हमें क्या चाहिए, वी वांट द वैल्यू ऑफ KP हियर, सो KP इज इक्वल टू, क्या है KC का वैल्यू 0.03636। R का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया है, वो क्या है R का वैल्यू, देखिए RT रेज टू डेल्टा n, तो यहाँ पे जो R का वैल्यू है ये है दिया हमें 0.08206 इंटू T का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, वो वैल्यू है 990, डेल्टा n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये हमने यहाँ पे निकाला है डेल्टा का वैल्यू। सो नाउ दिस इज द कैलकुलेशन वी हैव टू डू, 0.03636 इंटू 0.08206 इंटू 990। ऑब्वियसली हम यहाँ पे लॉग ही लेंगे, लॉग ऑफ 0.03636 प्लस लॉग ऑफ 0.08206 प्लस लॉग ऑफ 990। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो आएगा कैरेक्टरिस्टिक, ये आएगा बार 2। सो बार 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक हियर। 36 का आप लोग देखोगे 3 में लॉग, और जो है मीन डिफरेंस 6 का वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। सो ये है लॉग बुक। 36 का 3 में जो वैल्यू आता है ये है 5599 एंड द डिफरेंस जो है मीन डिफरेंस वो है 6 का। 36 का 3 में वैल्यू आ रहा है 5599, ओके, एंड द मीन डिफरेंस ऑफ 6 यहाँ पे जो है वो है 7 का। सो 99 प्लस 7, सो 5599 प्लस 7 will be there, 5606 प्लस अगेन हियर विल बी बार 2। आपको देखने का है 82 का 0 में क्या आता है लॉग, और वो वैल्यू है वो आ रहा है 9138, मीन डिफरेंस है 6 का, वो आ रहा है 3। 9138 प्लस 3 इज इक्वल टू 9141, 9141 प्लस यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक 2, 99 का देखोगे 0 में तो आपको मिलेगा 9956, 9956। सो 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5 प्लस 5 10, अगेन 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 प्लस 9 17, अगेन 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 9 15 प्लस 9 हो जाएगा 24, 2 कैरी, सो 2 माइनस 2 हो गया 0, अगेन यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0, आपको मिलेगा 0.4703। आप देखोगे इसका एंटी लॉग, एंटी लॉग जब देखोगे आपको मैंने बताया है हमेशा हम पॉइंट के बाद में लिखेंगे, तो पॉइंट 47 का आप देखोगे 0 में क्या आता है, इसका वैल्यू आ रहा है 2951, मीन डिफरेंस है 3 का और ये है 2। सो 2951 plus 2 is 2953. 2953, this is the value coming to be. So 0 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे है तो 2.953 into 10 raised to आएगा
0, इसका वैल्यू होता है 1. यू नो दैट एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. सो 2.953 ये है फिर Kp का वैल्यू. दिस इज द वैल्यू फॉर Kp. ओके, यहाँ पे 10⁻⁻1 है. सो दिस इज द आंसर. ओके, नोट डाउन, दिस इज राइट आंसर. Now the next problem is here. Calculate Kc and Kp for the reaction at 295 Kelvin. और आपको रिएक्शन दिया है. It's a reaction between dinitrogen tetraoxide and NO2, that is nitrogen dioxide. If the equilibrium concentrations are N2O4 का दिया है 0.75 मोलर, NO2 का दिया है 0.062 मोलर और R का दिया है वैल्यू आपको. Again the same formula you have to use here. First of all we have to find the value of Kc. जो भी वैल्यू है Kc का आपको पता है, it is nothing but the molar concentration of the product, that is NO2 will be here. और इसका 2 है coefficient, so it will go to the power divided by molar concentration of N2O4. Okay, क्या दिया है NO2 के लिए वैल्यू? For NO2 the value is given is 0.062 raised to 2 here, and for N2O4 the value is 0.75. ठीक है, so मैं इसे लिखता हूँ 62 into 10 raised to -3. It's only for my convenience. देखो ये जो है डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ पे आएगा तो होता 10 raised to -1, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो होता 10 raised to -2, लेकिन हमने इसको शिफ्ट किया है 3 पोजीशन से. दैट्स व्हाई हियर इट विल गो, यू नो, पावर विल बी 10 raised to -3. इसका भी यहाँ पे raised to 2 है वैल्यू, और नीचे है 75 into 10 raised to -2. अगेन हियर मैंने यहाँ पे क्या किया है, शिफ्ट किया है 2 डेसिमल से, इसलिए मैंने यहाँ पे पावर लिखा है 10 raised to -2. नाउ दिस विल बिकम इजी. 62 का यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, एंड देन 10 raised to -3 का हो जाएगा यहाँ पे 10 raised to -6. यहाँ पे है 75 और इधर है 10 raised to -2. ओके, तो 62 का जो स्क्वायर है, so we can do it by the help of logbook also. So 62 का स्क्वायर अपॉन 75, और ये 10 raised to -2 अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 raised to +2. so 10 raised to -6 into 10 raised to +2 will be there. फिर 62 raised to 2 अपॉन 75 will be here, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 10 raised to -4. ये है 10 raised to -4. Now by the help of log book we can solve it. आपको पता है what is the rule for log here. इसका log आएगा 2 log 62 minus log of 75. log का अगर हम लोग यूज करेंगे then we can very easily find the answer. So 2 what is statistic here, यहाँ पे आएगा 1. आपको देखने का है 62 का क्या आता है वैल्यू 0 में, और वो जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 7924. 7924 आएगा इसका वैल्यू, माइनस कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या आएगा अगेन 1. 75 का आप देखोगे 0 में वैल्यू आता है 8751. 8751. ओके, 10 raised to -4 को हम लोग यहाँ पे रखेंगे साइड में. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, अगेन 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3.5848 माइनस 1.8751. ये जो आएगा आप इसका आंसर, इसका आप लोग फाइंड करोगे एंटी लॉग. सो 10 raised to -4 को मैंने रखा है साइड में ही. 8 - 1 7, 14 - 5 9, 7 - 7 0, 15 - 8 7, यहाँ पे 2 - 1 आएगा 1. ये आएगा इसका वैल्यू. इसका हम लोग देखेंगे अभी क्या आता है एंटी लॉग.
10⁻⁴ को हमने रखा है साइड में। 0.70 का आप लोग देखोगे 97 में, 0.70 का 9 में आता है वैल्यू, ये आ रहा है 5117, ठीक है। एंड द मीन डिफरेंस ऑफ 7 इज इक्वल टू 8। सो 5117 प्लस 8 आ रहा है 5125। दिस विल बी द आंसर। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 है, सो 5.125 इंटू 10⁻⁴ इसके लिए लिखा मैंने, और 10⁻⁴ तो यहाँ पे है ही। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 5.125 इंटू 10⁻⁻3। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Kc। ओके, अभी हमने यहाँ पे जो फाइंड किया है ये तो है Kc के लिए वैल्यू, ठीक है। इफ यू चेक इट प्रॉपरली तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा फॉर डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 माइनस N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस आएंगे यहाँ पे रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे है 2 है मोल्स प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे मिलता हूँ 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स किसके, यहाँ पे है रिएक्टेंट एक ही इसका मोल, सो 2 माइनस 1 यहाँ पे आएगा 1। सो द फॉर्मूला यू नो दैट Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा एन। दिस इज द फॉर्मूला। सो Kc का वैल्यू है 5.125, ओके, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और जो R का वैल्यू है वो है 0.08206 इंटू द वैल्यू ऑफ T इज इक्वल टू 295, ठीक है। रेस टू डेल्टा एन मतलब इसका वैल्यू 1 ही है। सो अगेन हम वही करेंगे, 10⁻³ को साइड में रखेंगे, बाकी जो भी यहाँ पे बचा है इसका हम लोग लिखेंगे लॉग। सो लॉग ऑफ 5.125, ठीक है। 5.125 को आप लोग यहाँ पे 5.13 भी लिख सकते हो, यू नो 5.13 भी चलेगा, ठीक है। देन प्लस लॉग ऑफ 0.08206 प्लस लॉग ऑफ 295, 0 आएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, आपको देखने का है लॉग 51 का मैं देखूंगा 2 में और मीन डिफरेंस में ऐड करूंगा 5 का। सो 51 का 2 में वैल्यू आ रहा है 7093 एंड मीन डिफरेंस है 5 का वो है 4। सो 709 क्या आएगा इधर 4 को ऐड करने के बाद 7097 प्लस यहाँ पे आएगा कैरेक्टरिस्टिक बार 2, आपको देखना है 82 का 0 में एंड 6 का मीन डिफरेंस क्या है वो भी यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 82 का 0 में वैल्यू आता है 9138, मीन डिफरेंस है 6 का तो वो है 3, हो जाएगा 9141। देखिए ये जो वैल्यू है लॉग ऑफ दिस वैल्यू, यू नो दैट ये अगर आप कहीं पे लिख लोगे तो फायदा होगा आपको। तो देखिए इसका जो लॉग है, लॉग ऑफ 0.08206 इसका वैल्यू आना चाहिए बार 2 9141. Remember this value we have to use again and again. So why to find log again and again? So this values you have to remember. Okay. Then यहाँ पे आएगा कैरेक्टरिस्टिक 2, 29 का आप देखोगे 5 में, 29 का अगर आप देखोगे 5 में तो आपको मिलेगा 4698 ये वैल्यू आ रहा है। और देखिए यहाँ पे 10⁻³ को हमने साइड में ही रखा है, डोंट फॉरगेट 10⁻³ यहाँ पे है, ये है 10⁻³ इसका आप लोग देखने वाले हो जो भी आएगा उसका हम देखेंगे एंटी लॉग। सो द वैल्यू विल कम हियर 7 + 1 is 8 + 8 is 16, 1 कैरी
9 प्लस 1 इज 10 प्लस 4 14 प्लस 9, यस 14 प्लस 9 का वैल्यू यहाँ पे आएगा 23. So 2 will carry here. 2 plus 0 is 2 plus 1 3 plus 6 9. 7 plus 9 16 plus 4 20. 2 carry. 2 minus 2 is 0. यहाँ पे 2 हम लोग लिखेंगे as it is. इसका हम लोग देखेंगे क्या आता है एंटीलॉग. 10 raised to minus 3 को हम लोग रखेंगे साइड में. आपको देखने का है 0.09 का 36 में एंटीलॉग. 0.09 का 3 में वैल्यू आता है 1239. मीन डिफरेंस है 6 का, उसका वैल्यू आता है यहाँ पे 2. सो 0.09 का 3 में 1239 प्लस 2 इज 1241. 1241 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 है, इसलिए 1.241 इंटू 10 रेज टू 2, यहाँ पे आएगा 10 रेज टू माइनस 3. सो 1.241 इंटू 10 रेज टू माइनस 1. सो 0.1241 ये आना चाहिए इसका आंसर. सो द वैल्यू ऑफ Kp इज इक्वल टू 0.1241. ये आएगा Kp के लिए वैल्यू. इट्स राइट आंसर. ओके, नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली. तो यहाँ पे अगर आपने राउंड ऑफ किया तो आपको वैल्यू मिलता 5.13. रिमेंबर, मे बी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज अगर हुआ होगा तो आप लोग यहाँ पे इसे क्लियर कर लेना. नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर. कैलकुलेट Kc and Kp at 500 Kelvin for the reaction twice HI gaseous, it gives H2 gaseous plus I2 gaseous. If the equilibrium concentrations are given to you, so again the same formula we have to use here, and you can find the value of Kc. The given equation is twice HI gaseous, it gives H2 gaseous plus I2 gaseous. Applying the law of mass action here, applying the law of mass action, we are getting the value of Kc here. Kc is equal to molar concentration of H2 into molar concentration of I2 upon molar concentration of HI raised to 2. ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे H2 के लिए वैल्यू? For the H2 the value is given is 0.08 into, for I2 the value is given as 0.062. Okay, for HI the value is given as 0.5, but it's a bracket square here. Okay, you can take directly take the log also, but for convenience purpose if you do like this, time will be saved. So 8 into 10 raised to minus 2 यहाँ पे आएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 62 into 10 रेज टू माइनस 3. देखिए हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है 3 डेसिमल्स. सो 1 2 3, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10 रेज टू माइनस 3. इन द सेम वे आई कैन राइट हियर 5 into 10 रेज टू माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. सो क्या बचेगा यहाँ पे 8 into 62. चलिए हम इस 8 को मल्टीप्लाई करते हैं इधर विथ 62. क्या मिलेगा आपको? 496. 10 raised to minus 2 and 10 raised to minus 3 will become here 10 raised to minus 5 divided by 5 का यहाँ पे जो स्क्वायर है ये आएगा 25 into 10 raised to minus 2 again. So
10⁻² को लेके जाएंगे ऊपर हम लोग, सो 496 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ पे आएगा 10⁻+2, नीचे है 25, 496 यहाँ पे है 25, यहाँ पे आएगा 10⁻⁻3। देखिए अगर यहाँ पे तो कोई जरूरत है नहीं लॉग बुक की, बिकॉज यू नो द टेबल ऑफ 25 ऑल्सो। क्या आएगा यहाँ पे 24, जीरो। ठीक है, अगेन 0 विल बी टेकन हियर, सो 98, ओके 4, 10⁻⁻3 ये वाले यहाँ पे आएगा, सो जो पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट कहाँ में आएगा, दिस पॉइंट विल कम हियर एट दिस प्लेस, ओके। सो 10⁻⁻3 हमने यहाँ पे लिखा है, वी कैन राइट हियर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, सो 0.01984 ये वैल्यू यहाँ पे आएगा अगर आप यहाँ पे इसको 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ये नीचे आएगा तो आपको यही वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है। दिस इज द वैल्यू फॉर KC, चेक इट आउट। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड किया है KC का, again we have to find the value of KP here, but you know that to find the value of KP again we need here delta n। तो पहले हम यहाँ पे डेल्टा n का वैल्यू फाइंड करेंगे, N2 माइनस N1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स यहाँ पे कितने हैं, 1 मोल ऑफ दिस प्लस 1 मोल ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 मोल्स माइनस, यहाँ पे भी है 2 मोल्स, सो 2 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 0, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा n हियर विल बी इक्वल टू 0, सो डेल्टा n का यहाँ पे वैल्यू है 0। Kp is equal to Kc into RT raised to delta n. So the value of Kc is here 0.01984। R का जो वैल्यू है, yes, क्या है वैल्यू इसका, ठीक है, R का वैल्यू यहाँ पे आपको पता है वही है वैल्यू 0.08206 इंटू टी का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, टी तो यहाँ पे मेंशन किया है वो है 500 केल्विन। डेल्टा एन का वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 0 एंड यू नो दैट एनीथिंग रेस टू 0 जो होता है इसका वैल्यू होगा 1। सो इस पूरा ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट का रेस टू 0 है, इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ Kp विल बी इक्वल टू Kc हियर इन दिस केस। सो Kp इज इक्वल टू 0.01984, यही वैल्यू Kp का आएगा, okay, because anything raised to 0 its value is equal to 1. This logic we have to use here. So this is the reaction. In this case Kp and Kc both these are having the same value, okay, note down the things and remember it is not having the unit here. Now this is the next problem, और ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा अलग है बाकी प्रॉब्लम से, देखते हैं कैसे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives twice NH3 is 0.286। तो ये आपको दिया है Kc का वैल्यू, सो हियर द वैल्यू ऑफ Kc इज गिवन टू यू 0.286, ओके। टेम्परेचर यहाँ पे है 500 डिग्री सेल्सियस, जो हमें चाहिए होगा केल्विन में, तो 500 प्लस 273 इट इज इक्वल टू
773 केल्विन। पूछा है कैलकुलेट केपी फॉर द केपी एंड केसी फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन अलग है और बिल्कुल इसके रिवर्स ये रिएक्शन मतलब उल्टा ये रिएक्शन है। तो चलिए पहले हम ये जो इक्वेशन दिया है फॉर द इक्वेशन N2 gaseous plus thrice H2 gaseous, it gives twice NH3 gaseous. For this we can write here Kc is equal to क्या आएगा molar concentration of NH3 raised to 2 divided by molar concentration of N2 into molar concentration of H2 raised to 3। चलिए मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मैंने लिखा है Kc का वैल्यू पहले वाले रिएक्शन के लिए। ओके, फॉर द रिएक्शन यू कैन से इक्वेशन हियर फॉर द रिएक्शन विच वन हियर twice NH3 gaseous, obviously it gives N2 gaseous plus thrice H2 gaseous। अगर हम इसे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन तो देखो इसके लिए हमने सिंबल दिया था Kc और हम लोग यहाँ पे सिंबल देंगे इसको K डैश C, क्योंकि ये रिएक्शन अलग था और ये रिएक्शन अभी यहाँ पे अलग है, that's why। So if you apply the law of mass action here, आपको यहाँ पे मिलेगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू 2 हियर। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो आपको समझ में आएगा कि ये देखो यहाँ पे क्या है NH3 ऊपर है और ये पार्ट नीचे है, यहाँ पे बिल्कुल उसके उल्टा है। सो वी कैन राइट हियर K डैश C इज इक्वल टू 1 बाय Kc। दिस थिंग वी कैन राइट। नाउ द वैल्यू ऑफ Kc वी हैव अवेलेबल, जो कि हमें यहाँ पे दिया है 0.286। सो हम इसका देख सकते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल, इसके लिए मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा। आई हैव राइट हियर 2.86 इंटू 10 रेज टू -1। अगेन थिंक हियर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है डेसिमल को बाय 1 डिजिट हियर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 10 रेज टू -1। सो चलिए अभी देखते हैं क्या आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो है दिया होते हैं आपके लॉग बुक में। नाउ यू हैव टू सी हियर 2.8 का रेसिप्रोकल 6 में। सो 2.8 का 6 में वैल्यू आएगा 3497। ऑब्वियसली ये आएगा वैल्यू 0.3497। ठीक है, ये वैल्यू है 1/2.86 का। लेकिन देखिए 10⁻⁻1 जो नीचे है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻1 +1। तो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3.497। ठीक है, 10⁻⁻1 को हमने ऊपर लेकर हम लोग यहाँ पे ऊपर लेकर आए। रिमेंबर ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया है ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1/2.86 का वैल्यू है, जो कि है 0.3497। 10⁻⁻1 नीचे जो है इसको हमने ऊपर लेकर अगर हम लोग यहाँ पे इसको लेकर आएंगे ऊपर तो हमें मिलेगा 3.497 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ K डैश C। ठीक है, चलिए ये वैल्यू इधर अभी मिल गया हमें। अभी भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है वो वैल्यू ऑफ Kp। Kp का जो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ऑब्वियसली इट इज वी आर फाइंडिंग फॉर द सेकेंड इक्वेशन। तो इसके लिए मुझे पहले डेल्टा n का वैल्यू लिखना होगा। डेल्टा n अभी आपको मालूम हो गया है N2 minus N1 number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous क्या आएगा यहाँ पे reactants। तो इसके 3 और ये है यहाँ पे 1 हो गए 4। So 4 minus 2 will be there equal to 2।
So the value of delta n is equal to 2. चलिए अभी जो है यहाँ पे इक्वेशन Kp के लिए क्या आएगा, Kp is equal to, yes we are finding for this equation, तो यहाँ पे हमें जो लेना पड़ेगा वैल्यू ये रहेगा K डैश C इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन। डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। अभी हमने यहाँ पे इसको फाइंड किया है। ओके, सो के डैश सी जो है इसका वैल्यू है 3.497, आर का वैल्यू क्या है 0.08206, टी का वैल्यू है हमने यहाँ पे लिखा था ये है 773 केल्विन। Okay, in most of the numericals this year and next year also, always remember temperature if it is given in a degree Celsius, always change it in a Kelvin. Okay, so इसका आएगा पावर रेज टू 2। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, now let's solve it by the use of log book here. So यहाँ पे जो log है, log of 3.497 plus, you know that what is the value of log of m raised to x, it is equal to x log m। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2 and log of 0.08206 plus log 773। so यहाँ पे क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ऑब्वियसली आएगा 0। आपको देखने का है 34 का 9 में मीन डिफरेंस है 7 का, ये आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। 34 का 9 में वैल्यू आ रहा है 5428 एंड मीन डिफरेंस है 7 का, ये आएगा 9, सो 5437 5437 ये आ रहा है वैल्यू यहाँ पे 2। हियर विल बी, इसका तो लॉग हमने फाइंड किया है ऊपर, देखिए बार 2 9141 विल बी देयर, लेकिन यहाँ पे एडिशन हमें करना है फिलहाल। यहाँ पे आएगा 2 कैरेक्टरिस्टिक। 77 का आप लोग देखोगे क्या आता है 3 में, इसका आंसर आएगा 88882। ओके, सो 0.5437 प्लस 2 इन ब्रैकेट 2 plus 1 is equal to 3. Okay, 8 plus 4 is equal to 12. 8 plus 2 is 10, 1 carry. 9 plus 1 is 10 plus 8, 18, 1 carry. 2 plus 1 is 3 minus 2 is 1. So 0.5437 plus 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 0 0, 2 8s are 16, 1 carry, 2 1s are 2 plus 1 3. So let's see here, 6 plus 7 13, 3 plus 1 is 4, 4 plus 4 is 8, then 4 plus 0 is 4, 6 plus 5 is equal to 11, so 1 carry, 4.1483 आ रहा है। इसका हमें देखना होगा क्या आएगा एंटीलॉग। सो एंटीलॉग आप लोग देखोगे हमेशा पॉइंट के बाद, और ये है पॉइंट 14 का 8 में वैल्यू आएगा 1406 और यहाँ पे जो है मेन डिफरेंस ये है 3 का, उसका वैल्यू है 1, सो 1407 इंटू 10। देखो यहाँ पे पॉइंट हमें देना है तो ऑब्वियसली 1.407 इंटू 10⁴ यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ये जो है ये है कैरेक्टरिस्टिक। सो 1.407 इंटू 10⁴, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ, yes, value of Kp. Okay, so the value of Kp, note down this one, Kp is equal to 1.407 into 10⁴. So in this way we can solve the numericals.
The purpose behind solving the numericals on this chapter is that again practice of logarithm only, that's why. Okay, in the same manner you have to practice the problems. Okay, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अभी ये जो टॉपिक है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, ये अभी खत्म हो गया है. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.